मैं डॉक्टर वीना शाही, नीलकंठ हॉस्पिटल गोरखपुर से। आज हम लोग मिसकैरेज के बाद मरीज़ की कंडीशन के बारे में बात करेंगे। मिसकैरेज तो डॉक्टर और मरीज़ दोनों के लिए बुरा होता है। तो मिसकैरेज कई बार अपने आप से भी होता है। मिसकैरेज अपने आप होता है तो ब्लीडिंग थोड़ी ज़्यादा होती है। दवाइयों से भी मिसकैरेज जो होता है, जो कम समय के 6 से 8 हफ्ते का होता है, उसमें भी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। डीएनसी कंट्रोल प्रोसीजर है तो इसमें थोड़ी कम ब्लीडिंग होती है। अब मिसकैरेज के बाद पहली बात तो मरीज़ का जो मूड होता है वो अपसेट होता है। ये नहीं कि उसको मिसकैरेज या डीएनसी हुई है इसलिए बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो फिजिकल रेस्ट की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन मेंटल स्टेबिलिटी के लिए उसको टाइम निकलता है। तो उससे उबरने के लिए उसको थोड़ा सा हौसले की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा कि एंटीबायोटिक खाने से थोड़ी भूख कम लग सकती है, जो बहुत बड़ा इशू नहीं है। तीसरा कि मरीज़ की पीरियड इरेगुलर हो सकते हैं। हो सकता है कि महीना 1 महीने या 2 महीने पे आए, तो इसके लिए मरीज़ को समझा के रखना होता है। अगर बीच में स्पॉटिंग आती है तब तो हम लोग कोई हार्मोनल पिल्स देते हैं, नहीं तो कोई उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो सबसे ज़रूरत होती है कि अभी हम लोग जैसे जानते हैं कि अभी मरीज़ कंसीव किया है, उस समय उसकी जो फर्टिलिटी रेट है वो बढ़ा हुआ है। अगर मरीज़ को कोई बच्चे नहीं हैं तो उसको 2 या 3 महीने के लिए नहीं रोक के रखना है कि नहीं अभी तुम बच्चा नहीं करो। इस समय जब वो कंसीव किया हुआ है तो उसकी फर्टिलिटी हार्मोन बढ़े हुए हैं। अगर उसको चाहिए तो वो आगे नेक्स्ट साइकिल में कंसीव कर सकते हैं। अगर किसी को बार बार मिसकैरेज हो रहा है, अगर उसको इवेलुएट करना है तो फिर हम लोग टाइम ले सकते हैं, क्योंकि इवेलुएशन में ही 2-3 महीने लग जाते हैं और उसको कुछ तो समय चाहिए ना उस ट्रॉमा से निकलने के लिए कि 2-3 बार हुआ है। सपोज़ फिर वो कंसीव कर जाए जल्दी में और फिर उसको कुछ हो जाए, तो पूरा इवेलुएशन से जब तक अगर कई बार उसको मिसकैरेज हुआ है तो पूरा इवेलुएशन के लिए जो टाइम लेना है वो ले लेंगे। लेकिन जिसको मिसकैरेज अभी पहली बार हुआ है तो वो आगे प्लान कर सकते हैं। बीच में कोई बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रासेप्शन की ज़रूरत नहीं होती है।